मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे अपने फर्स्ट पेपर की थर्ड ईयर के एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोलॉजी की। और उसमें भी जैसा हमारा थर्ड यूनिट चल रहा है और उसमें ब्लड वाला टॉपिक है ना, लास्ट क्लासेस में हमने बात की थी कंप्लीट ब्लड के स्ट्रक्चर की, जिसमें हमने प्लाज्मा का स्ट्रक्चर देखा, उसके साथ साथ सारी ब्लड सेल्स WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स की स्टडी की। अब आज हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लड की फंक्शनिंग की, रक्त के कार्य, ठीक है। और हम सभी जानते हैं रक्त जो है वो हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, तरल है। अगर ये नहीं हो तो हमारा जो जीवन है वो क्या होता है, संभव नहीं होता। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले इसका कार्य, पहला जो कार्य है वो क्या है, गैसों का परिवहन, ठीक है। जैसे हम इनहेल करते हैं O2 और एक्सेल करते हैं CO2, ठीक है। तो गैसीय परिवहन होता है ना, वो किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा। एक एक करके हम बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं फंक्शनिंग। गैसीय परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, अन्य पदार्थों का परिवहन। अन्य पदार्थों में जैसे एंजाइम हो गए, हार्मोन्स हो गए ना, विटामिन हो गए, ये सभी। दैहिक ताप का नियंत्रण, संक्रमण से सुरक्षा, घाव का भरना, आयनों की मात्रा का नियमन, पीएच का नियमन, रक्त का स्कंदन, जल संतुलन का नियमन, रक्तचाप का नियंत्रण और लसिका का निर्माण। सबसे पहला अब हम यहाँ देखें गैसीय परिवहन। देखिए गैसीय परिवहन तो फेफड़ों से ऊतकों तक O2 का परिवहन तथा ऊतकों से फेफड़ों तक, ऊतकों से फेफड़ों तक CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा किया जाता है। और हम सभी जानते हैं RBC में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन जो है वो उसके साथ ऑक्सीजन क्या होता है, बाइंड हो जाता है। और ये कंप्लीट सारी बॉडी के प्रत्येक सेल तक क्या करता है, पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा हम बात करें पोषक पदार्थों का परिवहन। अब जैसे हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो वो खाना तो पूरा हमारे बॉडी में सर्कुलेट होगा नहीं, है ना। तो ये क्या होता है, जब खाना हम खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड में ये क्या होता है, परिवर्तित होता है, मैक्रोमोलिक्यूल। फिर ये मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल में क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं और हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल तक क्या करती है, एनर्जी जो है वो पहुंचती है, ठीक है। तो ये खाद्य पदार्थों का परिवहन जो है वो भी किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा। आहार डाल दें, पचे हुए खाद्य पदार्थ को पहले यकृत में तथा यकृत से संपूर्ण शरीर में वितरण रक्त द्वारा किया जाता है, ठीक है। पोषक पदार्थों का क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, आहार नाल में जो पचा हुआ भोजन है वो पहले कहाँ जाता है, यकृत में जाएगा। और यकृत में जाने के बाद संपूर्ण शरीर में ब्लड के द्वारा इसको क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। वही माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल किसमें विघटित होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल में। सूक्ष्म पदार्थों के अंदर क्या हो जाते हैं, विघटित होते हैं और ये ब्लड के साथ मिलकर क्या होते हैं, कंप्लीट बॉडी के अंदर जो है वो वितरित होते हैं। तीसरा कार्य हम देखें उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन।
जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो भी क्या होता है, रक्त के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। और कहाँ पे पहुंचाया जाता है, उत्सर्जी अंगों तक। ठीक है, तो यहाँ हम देखें यकृत में उपापचयी क्रिया द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजनिक अपशिष्ट को यकृत से उत्सर्जी अंगों तक ले जाया जाता है। और वो उत्सर्जी अंग कौन से हैं, किडनी। ठीक है, रक्त तक क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अन्य पदार्थों का परिवहन। अन्य पदार्थ में जैसे मैंने आपको बताया हार्मोन्स, एंजाइम्स, ठीक है, ये सब इसमें आएंगे अन्य पदार्थों के अंदर। शरीर में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी हार्मोन्स व एंजाइम का लक्ष्य अंगों तक परिवहन रक्त द्वारा होता है। अब इसमें हम देखें जैसे हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था एंजाइम और हार्मोन में क्या डिफरेंस होता है। हार्मोन्स जो कि किसके द्वारा सिक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, जबकि एंजाइम जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के द्वारा क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं। अब ये हार्मोन जो है वो अपने उत्पत्ति स्थल से क्या होता है, टारगेट स्थल तक, उत्पत्ति स्थल से दूसरे अलग अलग ऑर्गन तक जाकर क्या करता है, अपने रिएक्शन को शो करता है। जबकि एंजाइम जहाँ पे उत्पन्न होता है वहाँ पे क्या करता है, अपनी क्रिया को प्रदर्शित करता है। तो ये जो हार्मोन और एंजाइम और प्रतिरक्षी जो है इनका परिवहन किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम देखें दैहिक ताप का नियंत्रण, बॉडी टेम्परेचर का जो है मेंटेन, वो भी कौन करता है, ब्लड करता है। दैहिक ताप का नियंत्रण शरीर के अंतरांगों में उत्पन्न रक्त के द्वारा शरीर के अंतरांगों में उत्पन्न ऊष्मा रक्त के द्वारा परिधीय भागों तक पहुंचाया जाता है। एवं दैहिक ताप का नियंत्रण किया जाता है। देखिए बॉडी के अंदर जो हीट उत्पन्न होती है वो कहाँ पे, रक्त के द्वारा परिधीय भागों तक पहुंचाई जाती है। और इसी प्रकार से क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है। नेक्स्ट जो कार्य है वो क्या है, संक्रमण से सुरक्षा। अब संक्रमण से सुरक्षा किस प्रकार से होगी, तो हम सभी जानते हैं हमारे ब्लड सेल्स
जो कि कौन सी है, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी क्या करती है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करने का कार्य करती है। और इसका नेचर कैसा होता है, फैगोसाइटिक प्रकार का बृहद पक्षकांडी क्रिया प्रदर्शित करता है। मतलब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी पे क्या करता है, अटैक करता है, तो वो उस हमारी बॉडी में उत्पन्न जो प्रतिरक्षी हैं वो उसको क्या करते हैं, किल करने का कार्य करते हैं। तो शरीर में प्रवेश करने वाले विभिन्न रोगाणुओं पर, विभिन्न रोगाणुओं का भक्षण डब्ल्यूबीसी द्वारा किया जाता है। लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न प्रतिरक्षी के द्वारा बाहर से आने वाले पैथोजन को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। बाहर से प्रवेश करने वाले यहाँ हमने बात की किसकी, संक्रमण से सुरक्षा। अब हम नेक्स्ट इसकी फंक्शनिंग देखें, हमारा ब्लड जो है वो किस प्रकार से हेल्पफुल होता है। तो घाव का भरना, घाव का भरना जैसे हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा था, कौन सी सेल है जो कि क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करती है। तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। इसमें प्लेटलेट्स जो है वो क्या करती है, घाव को भरने में सहायक होती है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। घाव का भरना शरीर में होने वाले विभिन्न टूट फूट की मरम्मत एवं घावों को भरने में घावों को भरने की क्रिया डब्ल्यूपीसी द्वारा प्रेरित होती है। किसके द्वारा प्रेरित होती है, डब्ल्यूबीसी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें आयनों का नियमन, आयनों की मात्रा का नियमन। तो हमने सभी ने फर्स्ट ईयर में सेल बायोलॉजी में पढ़ा था सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। उसमें क्या होता है, पोटेशियम और सोडियम आयन जो है वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, थ्रू एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इनका क्या होता है, नियमन होता है। तो रक्त के द्वारा, रक्त के द्वारा दैहिक मरम्मत एवं बाहर उपस्थित अंतराली तरल के मध्य आयनों की मात्रा का नियमन होता है। क्या होता है, दैहिक मरम्मत और बाहर उपस्थित जो तरल है इनके मध्य में आयनों का नियमन होता है। वही सोडियम पोटेशियम पंप जो कि हमने कहाँ पे पढ़ा था, फर्स्ट ईयर के अंदर। और नेक्स्ट हम बात करें पीएच का नियमन। ठीक है, तो रक्त प्लाज्मा में उपस्थित
विभिन्न प्रोटीन उभयधर्मी होते हैं। इस कारण रक्त एक उभयधर्मी तंत्र की तरह क्या करता है, कार्य करता है। इस कारण रक्त एक उभयधर्मी तंत्र की तरह कार्य करता है। तथा रक्त में होने वाले पीएच परिवर्तन स्वतः नियमित हो जाते हैं। ठीक है, विभिन्न जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं, उभयधर्मी प्रकार के होते हैं। इस कारण से जो रक्त है वो भी कैसा, किस तरह कार्य करता है, एक उभयधर्मी तंत्र की तरह कार्य करता है। और ब्लड का पीएच जो है वो स्वतः ही क्या होता है, नियमित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें रक्त स्कंदन की, ब्लड क्लॉटिंग की। तो ब्लड क्लॉटिंग जो कि मैंने बताया था आपको, प्लेटलेट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स के द्वारा क्या होता है, रक्त स्कंदन की प्रक्रिया होती है। शरीर में चोटग्रस्त स्थल से रक्त का बहना कुछ समय पश्चात रुक जाता है। यह कार्य थ्रोम्बोसाइट कोशिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, थ्रोम्बोसाइट कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे जल संतुलन का नियमन। रक्त प्लाज्मा से शरीर के विभिन्न ऊतकों को जल का संवरण होता है। एवं उपापचय द्वारा उत्पन्न जल का निष्कासन होता है। ठीक है, जल संतुलन नियमन किस प्रकार से होगा, तो शरीर के विभिन्न ऊतकों में क्या होता है, जल का संवरण होता है। मतलब कि विभिन्न टिश्यूओं तक क्या करता है, जल ब्लड प्लाज्मा से क्या होता है, पहुंचता है। और मेटाबॉलिज्म के थ्रू उत्पन्न हुआ जल जो है उसका क्या किया जाता है, निष्कासन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें रक्तचाप का नियमन। रक्तचाप का नियमन, रक्त अपने आयतन एवं क्षमता में परिवर्तन करके शरीर के ताप का नियमन करता है। और लास्ट फंक्शनिंग इसकी देखें तो लसिका का निर्माण, लिम्फ जो है उसका क्या करता है, ये निर्माण करता है। यह
एक प्रकार का क्या है प्लाज्मा, यह एक प्रकार का प्लाज्मा है यह समस्त ऊतकों को नम बनाए रखता है। तथा यह ऊतकों के बीच बीच में भरा रहता है। तो इस प्रकार से आज हमने इस क्लास में देखा ब्लड की फंक्शनिंग। सबसे पहला देखा गैसीय परिवहन, दूसरा क्या देखा पोषक पदार्थों का परिवहन। नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पे उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, अन्य पदार्थों का परिवहन, दैहिक ताप का नियंत्रण, संक्रमण से सुरक्षा, घाव का भराव, आयनों की मात्रा का नियमन, पीएच का नियमन, रक्त का स्कंदन, जल संतुलन का नियमन, रक्तचाप का नियंत्रण और लसिका निर्माण। तो इस प्रकार से ब्लड के ये डिफरेंट कार्य पड़े। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।